हेलो दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्ड से संबंधित टोटल यूज़। मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में इसे बोलना हो कि कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है, या फिर हम आपसे पूछे कि कौन सा चीज़ एक लड़का को स्मार्ट बना देता है, कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देता है, तो फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम पूरे डिटेल में बतलाएंगे। जो भी बतलाएंगे पूरा आसान तरीके से, ताकि अभी अभी आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप इस तरह जो भी क्वेश्चन हो आप राइज कर सकें। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड प्लस इज, मतलब वर्ड के प्लस डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो किस प्रकार इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है उसे आपको सीखना होगा। फॉर व्हाट या फिर व्हाट फॉर, इन दोनों में क्या अंतर है तो उसे भी सीखेंगे। व्हाट अबाउट या फिर कम व्हाट में व्हाट मिक्स का यूज कैसे हम करेंगे। व्हाट ऑल या फिर एट व्हाट या फिर व्हाट एट, इन सब का यूज कैसे करेंगे, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, तो इन सभी को अभी हम देख लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और हमेशा आपके आंसर को हम पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने इस मेरे वीडियो से सीखा या नहीं। तो ज़रूर यह है कि आप सीखिए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो फिर हमें एक लगे कि ये मेहनत जो है सफल जा रहा है। तो हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम एक एक करके आपके आंसर को पढ़ेंगे और समय मिलने पर हम आपसे उसमें आपको जवाब ही देंगे कि सही है गलत है, हम ये भी बतलाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि आई नो वर्ड। तो वर्ड का मतलब तो मैं आपको बतलाया हूँ कि वर्ड प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे आई नो वर्ड, मतलब ये हुआ कि अब इस वर्ड के बाद में सब्जेक्ट लाना है और इसका मीनिंग हो जाएगा जो या फिर क्या, दोनों हो सकता है। अब जो समझें वो इसका मीनिंग होगा और कैसे होगा। जैसे आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो ना, मुझे पता है जो आप सोच रहे हैं वो मुझे पता है, या फिर जो आप, या फिर मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये दोनों में से आपको कैसे ही बोलना हो तो आप बोलेंगे आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। उसके बाद है आई नो व्हाट शी इज स्टडीइंग, मुझे पता है कि वह क्या पढ़ रही है या जो पढ़ रही है ना वो मुझे पता है। तो आई नो व्हाट इज टू टेक प्लेस, मतलब मुझे पता है कि क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद आई नो व्हाट ही इज़ डूइंग, मुझे पता है कि वह क्या कर रहा है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वह क्या कर रहा है। तो ऐसे इस तरह से बहुत सेंटेंस को बना सकते हैं आप। आई नो व्हाट यू वांट नाउ, और मुझे पता है कि अभी तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या चाहिए के लिए शुड या फिर शुड तो होगा ही नहीं, नीड का प्रयोग भी कर सकते हैं और फिर वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आई नो व्हाट यू वांट नाउ, लेकिन एक गलती इसमें नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आई नो व्हाट डू यू वांट नाउ, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट के बाद में लाना है। सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर जो है वर्ड के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो वो करना है। चलिए अब क्या है कि उसी में इसी तरीके से कुछ अलग है उसे देख लेते हैं। जैसे ही नोज व्हाट, ही नोज व्हाट, उसे पता है कि व्हाट माई नेम इज, मेरा नाम क्या है उसे पता है, वह जानता है कि मेरा नाम क्या है। ही नोज व्हाट योर ब्रदर इज, उसे पता है कि तुम्हारा भाई क्या है, क्या काम करता है, उसे पता है। ही नोज व्हाट हीज इंटेंशन इज, उसे पता है कि उसका इरादा क्या है। What he knows what you will be, और उसे पता है कि तुम क्या बनोगे। He knows what his job is, उसे पता है कि उसका जॉब क्या है, उसका काम क्या है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
टेक प्लेस या डूइंग, चाहे जो भी व्हाट यू वांट, तो ये मेन वर्ब भी है। लेकिन डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इज है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब भी इसे लिख सकते हैं। मतलब जैसे चाहे तोड़ मरोड़ करके आप इसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन चलिए और आगे देख लेते हैं कि व्हाट फॉर का यूज भी दो तरीके से होगा। क्या तो फॉर हम बाद में यूज करेंगे या फिर पहले भी करेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होगा। कैसे होगा देखते हैं। व्हाट डू यू अर्न फॉर का मतलब है कि तुम किस लिए, किसके लिए नहीं बल्कि किस लिए कमाते हो, तुम किस लिए कमाते हो। व्हाट डू यू अर्न फॉर, तुम किस लिए कमाते हो। व्हाट डू यू कम हियर फॉर, तुम यहाँ किस लिए आते हो। मतलब आप चाहे तो व्हाट की जगह पर वाई भी लिख सकते हैं और उसमें फॉर लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप वाई का यूज़ करते हैं तो फॉर लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप व्हाट फॉर का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपका जो इम्प्रेशन है बढ़ जाता है, आप बेहतर इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो व्हाट डू यू टॉक टू मी फॉर, तुम मुझसे किस लिए बातें करते हो। या फिर व्हाट डू यू डू दिस वर्क फॉर, तुम इस काम को किस लिए करते हो, क्यों करते हो। या फिर व्हाट डू यू मीट हिम फॉर, तुम उससे किस लिए मिलते हो। पर्पस जानने के लिए व्हाट फॉर का यूज इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अब क्या है कि फॉर का प्रयोग पहले करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश, अब इसका मतलब ये होगा कि किस लिए, पर्पस जान रहे हैं तो वाई डू यू लर्न इंग्लिश ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉर व्हाट डू यू स्पीक सो मच, तुम इतना किस लिए बोलते हो, किसी से बोल सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि व्हाट डू यू स्पीक सो मच, फॉर व्हाट डू यू स्पीक सो मच, तुम इतना अधिक क्यों बोलते हो। अब क्या है कि व्हाट के बाद में हम अबाउट का प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा। जब भी किसी से कोई राय लेना है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई डिसीजन लेना है, कोई ओपिनियन पूछना है किसी से, तो आप व्हाट अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद में आप वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जरूर कर देंगे। व्हाट अबाउट मीटिंग हिम टुडे, आज उससे मिलना कैसा रहेगा, आज उससे मिलना कैसा रहेगा, किसी से पूछ रहे हैं, ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। व्हाट अबाउट गोइंग समवेयर, कहीं चलना कैसा रहेगा। या फिर व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, और इस फिल्म को देखना कैसा रहेगा। तो ओपिनियन पूछने के लिए आप व्हाट अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट मेक्स, तो व्हाट मेक्स का प्रयोग कब करेंगे, जब भी आपको पूछना हो कि कौन सा चीज़ आपको महान बना देता है, कौन सा चीज़ आपको स्मार्ट बना देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी करना हो तो आप व्हाट मेक्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा चीज़, मतलब यहाँ पर व्हाट का जो मीनिंग है वो है कौन सा चीज़। तो व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देती है। व्हाट मेक्स अ बॉय स्मार्ट, कौन सा चीज़ एक लड़का को स्मार्ट बना देता है। व्हाट मेक्स अ कंट्री ग्रेट, तो कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछना हो तो व्हाट मेक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, यानी कि व्हाट मेक्स तो ये ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो व्हाट मेक्स अ मैन रिच, कौन सा चीज़ एक आदमी को अमीर बना देता है। व्हाट मेक्स अ मैन बेगर, कौन सा चीज़ एक आदमी को भिखारी बना देता है। तो फिर आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन को आप लिखेंगे और इसे बोलने में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कम व्हाट मे का प्रयोग कब करेंगे, अगर आपको बोलना हो चाहे जो हो, चाहे जो हो या फिर चाहे जो हो जाए, अगर ऐसा बोलना हो, जैसे कम व्हाट मे आई वॉन्ट स्पेयर हिम, चाहे जो हो जाए मैं उसे बख्शूंगा नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। तो ऐसा अगर बोलना हो तो आप कम व्हाट में बोल सकते हैं। कम व्हाट में शी विल सर्टेनली कम, चाहे जो हो जाए वह जरूर आएगी। कम व्हाट में आई वॉन्ट टॉक टू हिम, चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। तो कम व्हाट में आई वॉन्ट लेट हिम गो, चाहे जो हो जाए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। कम व्हाट में आई वॉन्ट सी हर फेस अगेन, चाहे जो हो जाए मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो कि चाहे जो हो जाए मैं तो ये करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं तो उसे ये बोल के रहूँगा, तो आप कम व्हाट में का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं कुछ दूसरा तरह से अगर बताएं तो अच्छा रहेगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट एवर मे हैपन, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो,
आई विल सर्टेनली मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा ही, चाहे जो हो जाए मैं उससे मिलूँगा ही। उसके बाद बोल सकते हैं वॉट एवर मे हैपन शी वॉन्ट स्पेयर यू, चाहे जो हो जाए वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, चाहे जो हो जाए। तो कम वॉट में भी बोल सकते हैं या फिर वॉट एवर मे हैपन भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है वॉट ऑल, मतलब क्या क्या, क्या क्या अगर पूछना हो तो आप व्हाट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट, तुम और क्या क्या, मतलब क्या क्या खाना चाहते हो, क्या क्या तुम क्या क्या खाना चाहते हो। व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट, व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट, तुम क्या क्या खाना चाहते हो। व्हाट ऑल डू यू लाइक टू ड्रिंक, तुम क्या क्या पीना चाहते हो। तो कई आइटम के बारे में हमें जानना है कि आप क्या क्या खाना चाहते हैं, क्या क्या पीना चाहते हैं, तो क्या क्या करना चाहते हैं, तो इसमें आप व्हाट ऑल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है कि एट व्हाट का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो एट व्हाट का मतलब है किस पर, किस पर का मतलब है किस चीज़ पर। तो एट व्हाट या किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है। एट व्हाट का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। तो एट व्हाट आर यू लुकिंग नाउ, तुम किस चीज़ पर अभी देख रहे हो। कोई व्यक्ति कहीं पर देख रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि एट व्हाट आर यू लुकिंग नाउ, या फिर आप बोलेंगे एट व्हाट, या फिर दूसरा तरीका देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अगर आप चाहें तो एट का प्रयोग पहले भी कर सकते हैं और एट का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट नाउ, व्हाट आर यू लुकिंग एट नाउ, तुम अभी किस चीज़ पर देख रहे हो। तो दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन पहले भी लगा सकते हैं, फिर बाद में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि स्पोकन इंग्लिश में टू व्हाट एक्सटेंट भी बोला जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक, किस हद तक, कहाँ तक, किस हद तक, किस सीमा तक। तो कैसे, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू वांट हर, तुम उसे किस हद तक चाहते हो, तुम उसे किस हद तक पसंद करते हो। तो हम पूछना चाहते हैं द डिग्री ऑफ सिचुएशन, द डिग्री ऑफ लाइकनेस, डिसलाइकनेस एंड इमोशन। तो हम बोल सकते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू वांट हर, मतलब तुम उसे किस हद तक चाहते हो। उसके बाद है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू हेल्प मी विद मनी, तुम मुझे किस हद तक मदद करते हो। लेकिन अगर इससे आप बोल सकते हैं कई तरीके से कि तुम मुझे किस हद तक मदद करोगे। टू व्हाट एक्सटेंट विल यू हेल्प मी विद मनी, तुम मुझे पैसा से किस हद तक मदद करोगे। दूसरा क्या है, कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू हेल्प मी विद मनी, तुम मुझे पैसा से किस हद तक मदद कर सकते हो। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो वास्तविक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इस पर बहुत सारे सेंटेंस को आप क्रिएट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी फायदा होगा। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, बहुत आसान है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। किसी से पूछना है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बिल्कुल आसान है। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को अपने घर, अपनी किसी कॉपी पर भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा लिखिए, लेकिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम आपको सिखाते हैं तो उसका फ़ायदा हो रहा है। कि अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, दिन काटने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो सही आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगे कि कहीं कन्फ्यूजन लगे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख करके समझिए, नोट्स तैयार कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का सवाल क्या है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तो अभी आंसर दीजिए और हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।